एक ऐसे किसान की दास्तां जो 50 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये किसान भूमिहीन है। ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून जिले के फतेहपुर गांव निवासी पदम सिंह राठौर की। पदम सिंह के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, फिर भी वो आज करीब 50 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल पदम जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं। पहले मैं जैविक खाद का काम स्टार्ट किया था। शुरू में करते करते फिर कुछ हमें जड़ी बूटी खेती का ज्ञान हुआ। पहले हम थोड़ा सा हमने एलोवेरा स्टीविया करते रहे। बीच में ये हमारे बागवान उद्योग समिति है, उसके माध्यम से हमने एक FRI में 2008 में ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट की। तब उन्होंने हमें उतना ज्ञान नहीं था एरोमेटिक में, मेडिसिन में तो काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन जब हमने एरोमेटिक के बारे में सुना, इसकी मार्केट सुना, इसके किस किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में ये यूज होता है, तो जितने भी उन्होंने बताया कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है, सब में इसका लेमन ग्रास फ्रेगनेंस यूज हो रही है। तब हमने इसको स्टार्ट किया था, छोटे स्तर पर स्टार्ट किया था। पदम का सपना भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने का था। पदम ने 12वीं पास करने के बाद BA में दाखिला तो लिया, लेकिन BA की पढ़ाई पूरी भी नहीं कर सके। घर के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते। मजबूरी में पदम को नौकरी की तलाश में पंजाब जाना पड़ा। पदम वहां एक अखबार में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करने लगे, लेकिन इस काम में पदम का मन नहीं लग रहा था। पदम कुछ हटकर करना चाहते थे। फिर उन्होंने खेती में हाथ आजमाने की ठानी। पदम को खेती का काम काफी फायदे का सौदा लगा। पदम का कृषि में पदार्पण जैविक खाद बनाने से हुआ। पदम अपने घर में ही जैविक खाद बनाकर बेचने लगे। जैविक खाद से जो आमदनी हुई, उससे कुछ जमीन ठेके पर ली और औषधीय पौधों की खेती करने लगे। इसी दौरान एक गैर सरकारी संगठन बागबान के संपर्क में आए। गैर सरकारी संगठन ने पदम को लेमन ग्रास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने पदम को ट्रेनिंग भी दिलवाई। इसके बाद पदम ने सिर्फ लेमन ग्रास की खेती करने का फैसला किया। लेमन ग्रास की खेती के लिए पदम ने गांव के ही पास बेकार पड़ी 1 एकड़ जमीन ठेके पर ली। इस 1 एकड़ जमीन से हुए फायदे ने पदम को काफी उत्साहित किया। इसी की लेमन ग्रास की कमाई से हमने डिस्टेंशन 5 लाख रुपए का डिस्टेंशन प्लांट अपना इसी के पैसों से लगाया। और फिर आने वाले टाइम के अंदर जितना भी हम प्रॉफिट हो रहा है, घर बार जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग इसी लेमन ग्रास की खेती से ही हमारा काम चल रहा है। आज ये करीब 50 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। पदम ऐसे खेतों में लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं जो कई साल से बेकार पड़े थे। दरअसल यहाँ की ज्यादातर जमीनें जंगल के पास हैं। यहाँ खेती करना आसान काम नहीं है। अक्सर जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों को खेत खाली छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही बेकार पड़ी जमीन पर पदम लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास की बुवाई बीज के साथ साथ स्लिप से भी की जाती है। बीज द्वारा पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और फिर पौधों को खेतों में लगाया जाता है। 1 एकड़ जमीन में लगभग 20,000 पौधों की जरूरत होती है। फिलहाल बाजार में एक स्लिप की कीमत 1 रुपया है। लेमन ग्रास की खेती पूरी तरह फायदे का सौदा है। लेमन ग्रास को न तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और न ही इसमें खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है।
लेमन ग्रास की खासियत ये भी है कि इसे मवेशी नहीं चरते। जब पानी नहीं मिलेगा थोड़ा सूख जाएगा, लेकिन जिस दिन इसको बारिश मिलेगी उसी दिन फिर हरा हो जाएगा। ये मरी से मरी हालत में भी, गिरी से गिरी हालत में भी हम 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं। अगर जो हमारे पास इरीगेटेड पानी वाली लैंड है जिसमें पानी लगा सकते हैं आसानी से, तो ये फसल हमसे 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी इनकम नेट मिल जाती है। दूसरे फसलों को हर साल लगाना पड़ता है, लेकिन लेमन ग्रास को एक बार लगाने के बाद किसान 5 साल तक इससे कमाई कर सकते हैं। बीज बोने के 8 महीने के बाद लेमन ग्रास की पहली कटाई की जा सकती है। इसके बाद हर 3 महीने लेमन ग्रास के पत्ते काटने के लायक हो जाते हैं। वहीं लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल हर्बल दवाइयां, साबुन, कॉस्मेटिक, इत्र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। पहले लेमन ग्रास को काटकर कुछ दिनों तक खेत में ही छोड़ दिया जाता है ताकि पत्तों से नमी निकल जाए। पत्ते जब सूख जाते हैं तो फिर इसे खेत से लाया जाता है। नमी वाले पत्तों से तेल निकालने में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि सूखे पत्तों से तेल जल्द निकलता है। इससे मेहनत और लागत दोनों की बचत होती है। इस मशीन के जरिए ही तेल निकाला जाता है। इसे चलाने के लिए ना तो बिजली की जरूरत होती है और ना ही डीजल की, बल्कि आसवन विधि से इसका तेल निकाला जाता है। पहले पत्तों को मशीन के ऊपरी भाग यानी आसवन टैंक में पूरी तरह से भर दिया जाता है। बीच में पानी भरा होता है, जबकि सबसे निचले भाग में आग की भट्टी होती है। आग से पानी को गर्म किया जाता है, फिर पानी भाप बनकर ऊपर निकलता है, जिसमें तेल भी मिला होता है। बाहर टंकी में भाप को ठंडा किया जाता है, जिससे भाप पानी बन जाता है। पानी में ही तेल मिला होता है और ये पानी बाहर एक पॉट में इकट्ठा होता रहता है। पॉट में 2 नलियां लगी होती हैं, एक से पानी बाहर निकलता है जबकि एक से तेल निकलता है। भट्टी जलाने के करीब 3 से 4 घंटे के बाद ही तेल निकलना शुरू होता है। 1 क्विंटल लेमन ग्रास के पत्तों से करीब 600 ग्राम तेल निकल जाता है। तेल निकलने के बाद पत्तों को बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। इन पत्तों को ही फिर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं राख को खेत में डाल दिया जाता है। यहां कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। पदम को अपने उत्पाद बेचने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। खरीदार खुद इनके यहां आते हैं और तेल खरीद कर ले जाते हैं। आज पदम लेमन ग्रास का 1 लीटर तेल करीब 1000 रुपए में बेच रहे हैं। फिलहाल इनका सारा तेल अतुल गोयल खरीदते हैं। अतुल एक व्यवसायी हैं। ये इस तेल का इस्तेमाल अपने कई उत्पादों में करते हैं। पहले इन्हें लेमन ग्रास तेल बाहर से मंगाना पड़ता था, जो काफी महंगा पड़ता था, लेकिन अब इनकी सारी जरूरत पदम पूरी कर रहे हैं। अतुल का मानना है कि सस्ते तेल मिलने से इनके उत्पाद की लागत में कमी आई है। कि जो हमारा किसान है, सबसे बड़ा जो किसान है, जो उसकी ज़मीनें वेस्ट लैंड होती थी उसमें लगा सकते हैं। इन एरोमेटिक फसलों को कोई भी पशु नहीं खाता है। और दूसरा यह है कि इसकी जो उपज है उसकी आवक एक लेवल से भी काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल चक्कर है धान और गेहूं का, उससे भी काफ़ी अच्छी है। पदम खेती से खुद तो कमा ही रहे हैं, दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज पदम के साथ इस काम में 4 और लोग जुड़े हैं जो खेती में इनका हाथ बटाते हैं। पदम ने इन पैसों से अच्छा घर बनवा लिया है।
घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहीं आने जाने के लिए अपनी गाड़ी है।